लेज़र फाइबर वेन के अंदर जाते हैं तो वो लेज़र एनर्जी द्वारा वो नसों को इंटरनली बंद कर देती है। तो इससे क्या हो रहा है, वो चैनल बंद हो गया है, पैर की नसों का वॉल्व है वो ख़राब हो गया है, बंद किया जाता है जिससे वो इम्प्योर ब्लड नीचे ना उतरे। ये एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जिसमें वेरिकोज वेन ट्रीट किया जाता है। बहुत अर्ली वेरिकोज वेन में काम आता है जब नस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है तो उसको दबाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कौरभी झाड़े है। मैं वेस्क्यूलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ पुणे से। वेरिकोज वेन ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और बहुत ही कॉमन है। बहुत बार पीपल आर मिसगाइडेड, बहुत बार समझ में नहीं आता है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। बहुत लोग कोई फ़िश द्वारा ट्रीटमेंट करवा रहा है, कोई बहुत सारी वैरायटीज़ देखने में मिलती है बेसिकली। कोई बोलता है कि हमने फ़िश का ट्रीटमेंट करवाया, कोई बोलता है हमने कोई तो लेप लगाया है। सो बेसिकली आज मैं वेरिकोज वेन के बारे में जो भी बात करूँगी ये सारा साइंटिफिक डेटा आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। साइंटिफिकली जो प्रूवन ट्रीटमेंट है इसके बारे में ही बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारा मैं अलग अलग स्टोरीज सुनती हूँ। कोई बोलता है कि नहीं ये इम्प्योर ब्लड है तो उन्होंने कुछ तो नीडल द्वारा डाल के सारा इम्प्योर ब्लड निकाल दिया और हमारा वेरिकोज वेन क्लियर हो गया, और फिर वो एक साल बाद वापस आता है कि नहीं अब ये वैसा ही है। सो बेसिकली एक साइंटिफिक तरीके से इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है वो समझेंगे हम। सो वेरिकोज वेन क्यों हो रहा है? एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो है वो पैरों में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, उसका एबनॉर्मल तरीके से उसमें ग्रोथ हो रही है। सो इम्प्योर ब्लड वेसल है, इसका मतलब इधर इम्प्योर ब्लड तो है। तो इम्प्योर ब्लड जो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे पैर का इम्प्योर ब्लड निकाल लिया, अभी हमको वेरिकोज वेन से क्योर हो गया। सो इम्प्योर ब्लड क्यों जमा हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। पहले इम्प्योर ब्लड जमा हो रहा है बिकॉज जो पैर की नसों का वॉल्व है वो ख़राब हो गया है। आज तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो वॉल्व को रिपेयर कर लिया जाए। सो ये जो ख़राब हुई नस है इसे बंद किया जाता है जिससे वो इम्प्योर ब्लड नीचे ना उतरे, ना कि वो इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाला जाए। इम्प्योर ब्लड तो उधर जमा हो गई क्योंकि वहाँ पे नस बनी है, तो वो एबनॉर्मल चैनल को बंद करने का अलग अलग तरीका होता है। ये एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जिसमें वेरिकोज वेन ट्रीट किया जाता है। तो अब ये एबनॉर्मल नसों को बंद करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आता है इसका ट्रीटमेंट। सो एबनॉर्मल नसों को बंद करने का एक सबसे कॉमन तरीका है कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग। कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग क्या कर रहा है, बाहर से प्रेशर दे रहा है। ओके, प्रेशर देने की वजह से वो जो नस है वो दबी हुई है और उस वजह से उसमें ब्लड नहीं जमा हो रहा है। हो गया ये साइंटिफिक कि दबा के रखे तो ब्लड नहीं जमा हो रहा है, पर ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है, राइट। जब तक आप स्टॉकिंग्स पहनोगे वो नस दबी रहेगी और वहाँ पे ब्लड नहीं जमा होगा। जब आप स्टॉकिंग्स निकालोगे वो नस वैसी ही रहेगी और जब भी आप ज़्यादा देर खड़े वहाँ पे ब्लड जमा होगा। सो स्टॉकिंग्स ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है, या बहुत अर्ली वेरिकोज वेन में काम आता है जब नस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है तो उसको दबाने के लिए। सो ये स्टॉकिंग्स पहनना एक काफ़ी साइंटिफिक ट्रीटमेंट है अर्ली वेरिकोज वेन के लिए, या कुछ लोग जो ऑपरेशन या ट्रीटमेंट उसका नहीं करवाना चाहते। दूसरा ट्रीटमेंट स्क्लेरोथेरेपी। अभी बहुत बार लोग मेरे पास आते ऐसे थ्रेड जैसी नसें बारीक बारीक नहीं, ये वेरिकोज वेन है। सो दिस आर नॉट वेरिकोज वेन, जो ऐसे लाइन लाइन छोटी छोटी दिखती है, दिस आर कॉल्ड स्पाइडर वेन्स। ओके, सो इनको कॉस्मेटिकली, क्योंकि जो यंग गर्ल्स है दे डोंट वांट दैट स्मॉल वेन्स इन देयर लेग, उनको शॉर्ट्स पहनना है, वेस्टर्न वेयर पहनना है, तो कॉस्मेटिकली वो अच्छा नहीं दिखता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। स्क्लेरोथेरेपी क्या करता है, एक सॉल्यूशन होता है, एक ड्रग होता है जो ये एबनॉर्मल जो छोटी छोटी नसों का जाल होता है उसमें जाता है और वो नसों को केमिकल रिएक्शन द्वारा बंद करता है। सो ये हो गया एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट टू ट्रीट स्पाइडर वेन्स, ओके, विच इज़ अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। ओके, नाउ वी गो टू थर्ड ट्रीटमेंट, लेज़र ट्रीटमेंट। अब लेज़र क्या है, ये एक थर्मल यानी गर्म करने वाली चीज़ है। ओके, सो जब हम लेज़र फाइबर वेन के अंदर जाते हैं तो वो लेज़र एनर्जी द्वारा वो नसों को इंटरनली बंद कर देती है।
तो इससे क्या हो रहा है, वो चैनल बंद हो गया है, तो उस वजह से एबनॉर्मल ब्लड जो फ्लो है वहाँ पे नहीं हो पाएगा और उस वजह से वेरिकोस वेन की वजह से होने वाली तकलीफ़ें बंद हो जाएगी। ओके, सो ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट और साइंटिफिक ट्रीटमेंट है वेरिकोस वेन का। RFA यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। इसमें क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, जैसे लेज़र एनर्जी वैसे ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है। उस एनर्जी द्वारा जो एबनॉर्मल वेन्स है उसे इंटरनली फिर से बंद किया जा रहा है। सो जो रास्ता बंद हो गया है वहाँ पे ब्लड नहीं उतरेगा और उस वजह से उधर आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड RFA। और इसी में जो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है वो है ग्लू एम्बोलाइजेशन। ग्लू यानी क्या, कागज़ को चिपका रहा है या किसी चीज़ को चिपका रहा है, तो ऐसे ये मेडिकल ग्लू होता है। मेडिकल ग्लू क्या कर रहा है, जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स है उसको ये इंटरनली चिपका रहा है। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन थर्मल एब्लेशन, यानी बिना गर्म किए अंदर की नसों को बंद कर रहा है। सो अगेन अगर आपने देखे तो ये जो भी मैंने ट्रीटमेंट अभी तक बताई हो, इसका काम क्या है, नसों को इंटरनली बंद करना, जो वेन्स होता है उसको इंटरनली बंद करना, जिससे वेरिकोज वेन की वजह से होने वाली तकलीफ़ें नहीं होती। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से। सो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट क्या है इसका, ओपन सर्जरी, जिसमें वेन को कट करके निकाला जाता था। तो अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें तो अल्टीमेटली तो ख़राब नसों को बंद ही कर रहा है। आइदर आप लेज़र, RFA या ग्लू से करो या ओपन सर्जरी द्वारा करो। तो अगर आप लेज़र, RFA या ग्लू से कर रहे हो तो रिकवरी फास्ट है, कहीं पर भी टाँके नहीं हैं। आपको विथिन 24 आवर्स या बहुत बार OPD बेसिस पे भी ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कंपेयर टू ट्रेडिशनल सर्जरी इसमें टाँके होते हैं, कॉस्मेटिकली ये अच्छा नहीं दिखता है और इसमें रिकवरी भी काफ़ी स्लो होती है। सो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि नस बंद कर देंगे तो फ्लो कहाँ से जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने ट्रीटमेंट बताई उसमें क्या बताई हूँ कि ट्रीटमेंट क्या करता है, साइंटिफिकली जो ख़राब वेन्स है उसको बंद कर देगा। सो हमारी बॉडी में देयर आर 2 सिस्टम्स, एक होता है सुपरफिशियल वीनस सिस्टम, दूसरा होता है डीप वीनस सिस्टम। जब ये सुपरफिशियल वीनस सिस्टम ख़राब हो जाता है तो वो वेरिकोज वेन का फॉर्म ले लेता है। तो अगर हम ये सुपरफिशियल वीनस सिस्टम बंद कर देते तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपका डीप वीनस सिस्टम नॉर्मली फंक्शनल है और वही सारा जो इम्प्योर ब्लड हार्ट के तरफ ले जाने का काम है वही मेजर करता है। सो अगर ये ख़राब हो जाता है तो उसे ट्रीट किया जा सकता है। सो वेरिकोज वेन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपके आजू बाजू में हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा है जिसको वेरिकोज वेन की वजह से तकलीफ़ हो रही है या उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनको वेरिकोज वेन है, क्योंकि बहुत बार पेन 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 करके हम इग्नोर करते, बट ये इवैल्यूएट करने पे वेरिकोज वेन की वजह से ही निकलता है। सो इसका राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपके आजू बाजू में कोई भी या आपके घर में कोई लेग पेन से सफ़र कर रहा है, किसी को पैर में बहुत बार सूजन आती है, जो हर बार बोलता है यार मुझे घूमने नहीं जाना है क्योंकि मेरे पैर में दुखता है, सो प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, उन्हें उनके डिसीज़ के बारे में अवेयर करवाइए। और इस टॉपिक रिलेटेड आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।